रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में दूसरी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाकारक से किसी परमाणु का प्रतिस्थापन करता है तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वो अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही वलय में इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले कार्बन पर आक्रमण करता है, एरेनियम आयन का निर्माण करता है। यह आयन अनुनाद द्वारा विनलैंड मध्यवर्ती में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु और इलेक्ट्रॉन स्नेही एक ही कार्बन पर जुड़े रहते हैं और धनावेश वलय में अन्य कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत रहता है। अंत में यह मध्यवर्ती हाइड्रोजन धन आयन का परित्याग करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की ऐसी अभिक्रियाएं विनलैंड मध्यवर्ती बनने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण बेंजीन तथा अन्य एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के साथ क्रिया करा के प्रतिस्थापन उत्पाद में परिवर्तित की जाती है। जब भी हम बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करते हैं तो हाइड्रोजन आयन का प्रतिस्थापन करके जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं एरोमेटिक अभिक्रिया कराती हैं और इस प्रकार बेंजीन वलय पर एरोनियम आयन बनता है और जो कि अनुनाद द्वारा वलय में चक्र कराता है और विनलैंड मध्यवर्ती बनता है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा आरेख द्वारा हम जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि विनलैंड मध्यवर्ती अन्य अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद से कुछ स्थायी होता है और उनकी ऊर्जा कम होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जैसे बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। यदि हम बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं सदुम H2SO4 से तो बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड का निर्माण होता है। यदि आयरन चूर्ण में हैलोजन की क्रिया बेंजीन से कराने पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया या क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर फ्रीडल कार्ल अभिक्रिया होती है और एल्किलीकरण होता है और टॉल्यूइन बनता है। इसी प्रकार एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण बनता है और इस प्रकार की अभिक्रिया में एसीटोफिनोन बनता है। जब भी हम सांद्र H2SO4 और HNO3 की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोनियम आयन बनता है और ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन अभिकर्मक से क्रिया करके एक मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनाता है जिसे हम विनलैंड मध्यवर्ती के रूप में जानते हैं और वह H+ आयन त्याग करके प्रतिस्थापन उत्पाद नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। उपरोक्त समक्ष अभिक्रियाओं में पहले एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है जो बेंजीन के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी स्पीशीज मुक्त मूलक होती है तो अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन पर हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। जब भी एल्केन पर हैलोजन की क्रिया Hμ या सूर्य के प्रकाश में की जाती है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। क्रियाविधि: यह अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है और यह 3 पदों में होती है। प्रथम पद श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है जिसके द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इस पद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन परमाणुओं के मध्य बना बंध समान रूप से विखंडन हो जाता है और हैलोजन मुक्त मूलक बनते हैं। ये हैलोजन मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं। इस कारण यह पद श्रृंखला प्रारंभिक पद कहलाता है। जब भी हैलोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो समांश विखंडन से हैलोजन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। दूसरा पद श्रृंखला संचरण पद है। यह पद मुक्त मूलकों के किसी यौगिक पर जुड़कर और पुनः मुक्त मूलक में परिवर्तित होने पर या नए मुक्त मूलक के परिवर्तित होने पर अपनी अभिक्रिया को अनवरत चालू रखता है। प्रारंभिक पद से प्राप्त होने वाला हैलोजन मुक्त मूलक एल्केन पर आक्रमण करके
एल्किल मुक्त मूलक का निर्माण करता है और यह मुक्त मूलक हैलोजन अणु के पर आक्रमण करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है और हैलोजन मुक्त मूलक भी बनाता है जो पुनः एल्किल अणु पर आक्रमण करता है। ये दोनों अभिक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार पद श्रृंखला संचरण पद कहलाती है और इसमें मुक्त मूलकों का निरंतर अनवरत रूप से निर्माण होता रहता है। तीसरा पद श्रृंखला समापन पद कहलाता है। श्रृंखला संचरण पद की अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि क्रियाकारक अणु उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे ही क्रियाकारक पद समाप्त हो जाते हैं तो मुक्त मूलक एक दूसरे पर आक्रमण करके नष्ट हो जाते हैं और अभिक्रिया रुक जाती है। इस कारण यह पद श्रृंखला समापन पद भी कहलाता है। इस आधार पर एल्किल मुक्त मूलक हैलोजन मुक्त मूलक से क्रिया करके एल्किल हैलाइड, एल्किल मुक्त मूलक समान एल्किल मुक्त मूलक से क्रिया करके या असमान एल्किल मुक्त मूलक से क्रिया करके एल्केन या हैलोजन मुक्त मूलक दूसरे हैलोजन मुक्त मूलक से क्रिया करके पुनः हैलोजन यौगिक का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए जब हम मेथेन के क्लोरीकरण की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से देखते हैं। जब भी हम क्लोरीन पर HMu या सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो दो क्लोरीन समांश विखंडन बंद विखंडन से दो क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं जो कि श्रृंखला प्रारंभिक करने वाला पद है। ये क्लोरीन मुक्त मूलक जब मीथेन पर आक्रमण करता है तो मेथिल क्लोराइड व हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनाता है और यह हाइड्रोजन मुक्त मूलक पुनः क्लोरीन से क्रिया करके HCl व क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये श्रृंखला बढ़ाने वाला पद है और जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में क्रिया करते हैं तो श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ये श्रृंखला समाप्त करने वाला पद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी हैलोजन पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो समान बंद विखंडन के द्वारा एल्किल क्लोरीन या हैलोजनीकरण का मुक्त मूलक बनता है जो कि एल्केन पर अभिक्रिया करके श्रृंखला को प्रारंभ करता है और ये ऐसी अभिक्रियाएं मुक्त मूलक अभिक्रियाएं कहलाती हैं।